तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस 2015 का, इस क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट्स मिक्स हुए हैं और ये मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर आपको बहुत पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर्स इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल डिविजन्स। तो इस पहले स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल के ईच 1 सेंटीमीटर को 8 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी हमको क्या बताया हुआ है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट का नहीं, मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1/8 सेंटीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन हम अलग से लिख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। क्या बोला है हमसे कि वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1/8 सेंटीमीटर है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि वन मेन स्केल डिवीजन इज 1/8 सेंटीमीटर। ये हमने अलग से लिख लिया। अब आगे इन्होंने स्क्रू गेज के बारे में बात की है। क्या बोल रहे हैं? एंड स्क्रू गेज विद 100 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसकी बात हम बाद में करेंगे। इन द वर्नियर कैलिपर्स 5 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। फिर से वर्नियर स्केल के बारे में बोला है कि 5 वर्नियर स्केल डिविजन्स ये 4 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर हैं। तो इन दो इंफॉर्मेशन से, वन मेन स्केल डिवीजन इज 1/8 सेंटीमीटर और 5 VSD मतलब वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 4 MSD, हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं 1 VSD कितना होगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 4/5 मेन स्केल डिवीजन। और फिर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। लीस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं? मेन स्केल डिवीजन, इसको मैं लिख लेता हूँ LCV, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। इसमें से बहुत सारा काम आप मेंटली करेंगे, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सब कुछ लिख कर आपको बता रहा हूँ। अब 1 VSD कितना होगा? 4/5 MSD। MSD कॉमन करेंगे, 1 माइनस 4/5 इज 1/5 और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू डाल देंगे। तो वो कितनी है? 1/8 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में आया 1/40 और मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में सभी कुछ बात मिलीमीटर में हुई है। तो 1/40 सेंटीमीटर 10 का मल्टीप्लाई करने से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10/40 यानी 1/4 यानी 0.25 मिलीमीटर। तो ये काम हमने कर लिया, लीस्ट काउंट निकाल लिया वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स की कहानी खत्म। अब स्क्रू गेज के बारे में क्या बोला है इन्होंने? तो स्क्रू गेज के बारे में उसने बताया था कि उसके सर्कुलर स्केल पर डिविजन्स कितने हैं? 100। अब आगे पढ़ते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कि उसका सर्कुलर स्केल जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो मेन स्केल पर कितने डिविजन्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है मेन स्केल या लीनियर स्केल पर? तो बोला है 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल, मतलब ये होगा 2 मेन स्केल डिविजन्स ऑफ स्क्रू गेज। ध्यान देंगे, ये सब कुछ मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, इतना कंफ्यूजन होगा नहीं तो कि आंसर तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ध्यान से आपने उसको पढ़ना है और इस तरह लिख लेना है कि एक रोटेशन में 2 मेन स्केल डिविजन्स का डिस्प्लेसमेंट आता है, पर किसके? स्क्रू गेज के। ये कहानी स्क्रू गेज की चल रही है अलग से। और क्या मालूम था हमको? अब हमको मालूम था नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये भी पता था हमको। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो कितने थे? 100। ये 2 इंफॉर्मेशंस दी थी। इन 2 इंफॉर्मेशन से आप पिच बता सकते हैं। इसका पिच कितना होगा? तो यही है पिच। आप जानते हैं पिच का मतलब क्या होता है?
कि जब सर्कुलर स्केल को एक बार कंप्लीटली रोटेट करते हैं तब मेन स्केल पर कितना डिस्प्लेसमेंट आता है, उसे ही कहते हैं हम पिच। तो यहाँ पर हमको पिच मिल गया है इस इंफॉर्मेशन से। इस इंफॉर्मेशन से हमको मिल गया है पिच कि 1 रोटेशन इज 2 मेन स्केल डिविजन्स ऑन स्क्रू गेज। तो पिच हमको मिल गया, इसको मैं पी लिख लेता हूँ। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज वो कितना होगा, तो होगा 2 मेन स्केल डिविजन्स ऑन स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज के मेन स्केल के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, तो 2 मेन स्केल डिविजन्स ऑन स्क्रू गेज। और लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना होता है, उसको मैं लिख लेता हूँ LCS। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो वो होता है पिच मतलब 2MSDSG अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज 100। तो ये सब इंफॉर्मेशन हो गई। अब जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस में ए और बी क्या बोला है, इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से कंडीशन दी हुई है कि यदि स्क्रू गेज का पिच वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का दुगना हो तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm। और बी में भी यही बात बोली हुई है, इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.005 mm। मतलब क्या है आखिर क्वेश्चन में, तो आप चारों ऑप्शंस को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक में लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के बारे में बात हुई है, पर कुछ कंडीशंस पर, जिनमें 1 और बी ए और बी इसमें कंडीशन सेम है। तो मैं कलर चेंज करता हूं मेरे पेन का और कंडीशन 1 में बात करते हैं। मतलब हम ऑप्शंस ए और बी की चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग ए एंड बी दोनों की साथ में चेकिंग कैसे हो सकती है, क्यों हो रही है, क्योंकि कंडीशन एक ही है, एक ही कंडीशन में बात हुई है। क्या बोल रहा है वो, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो क्या है कंडीशन, इफ क्या बोला हुआ है, पिच मतलब पी, किसका, पिच स्क्रू गेज का, ये कैसा है, तो ये है डबल, किसका, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर का। ये कंडीशन दी है, तब हमको बताना है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होगा। तो पिच कितना है, तो अभी हमने पिच फाइंड किया था 2 मेन स्केल डिविजन्स ऑफ स्क्रू गेज, ये था हमारा पिच, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। और वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना था, तो वो था 0.25 mm, 25 मिलीमीटर। और हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, तो यहाँ क्या सब्सटीट्यूट कर दूं मैं, 2MSDSG, ये न्यूमरेटर में वो कितना है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 0.25 मिलीमीटर में है ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और नीचे आएगा 100, और ये आंसर किस में आएगा, तो ये आएगा मिलीमीटर में। तो 100 का इसको इससे डिवाइड कर दिया, 0.5 को 100 से, तो 2 जीरोज और यहाँ आएगा 5, और ये आंसर आएगा मिलीमीटर में। यानी इस कंडीशन पर, यदि ये है कंडीशन कि पिच 2 टाइम्स है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, तब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है, 0.005 mm। मतलब बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग, यानी एक आंसर इस क्वेश्चन का बी तो हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे सी और डी को, सी और डी को चेक करेंगे, उसमें कुछ और दूसरी कंडीशन बोली हुई है। तो चेकिंग सी एंड डी, ये सब आपको लिखना नहीं होता है, पर मुझे तो लिखना पड़ता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता है। पर आपको वहाँ पर फास्ट रहना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं यहाँ वीडियो में फास्ट नहीं रह सकता, क्योंकि वीडियो में फास्ट रहूँगा तो अभी कम देखते हैं बच्चे मेरे वीडियोस को, बाद में तो देखना ही बंद कर देंगे। तो सी और डी में आए हम, तो इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसमें भी यही बोला है, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये कंडीशन सेम है, और पूछा क्या है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। तो ये कंडीशन लिखते हैं हम, इफ क्या बोला है, लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, मतलब 1 MSD
MSG, स्क्रू गेज के मेन स्केल का एक डिवीजन ही उसका लीस्ट काउंट होता है। और ये कितना है, तो ये बोल रहा है दुगना है, ट्वाइस है। किसका? ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मतलब यहां मैं लिखता हूं LCV, ये कंडीशन है। तो वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। 2 टाइम्स लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर का, वो है 0.25 mm। 0.25 mm हमको चाहिए क्या है, तो हमको चाहिए लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का वो कितना होता है, तो होता है 2 टाइम्स MSDSG, यानी 2 इंटू 2 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, दैट इज 0.25। बस सब्स्टिट्यूशन करना था अपॉन 100। और इसकी सॉल्विंग से क्या आएगा, 50 दूनी 25, 50, 100, तो ये तो सब मिलकर 1 बन गया, और 1/100 मतलब ये बन गया 0.01 mm के बराबर। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? C सही और D गलत, यानी फाइनली इसके जो ऑप्शंस होंगे वो B और C करेक्ट होंगे। और आपको पता होगा कि यदि आप एक ही ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलते, और एक सही एक गलत करेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो क्राइटेरिया हर साल बदलता रहता है। पर आपको करेक्ट यदि इसका सॉल्यूशन करना है तो बहुत पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। यदि आप सच में एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको हो हल्ला करना नहीं, ओवर एक्टिंग करना नहीं है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं अब।